इन दिनों पाकिस्तान के कई इलाके बहरान और कुदरती आफत के शिकार हैं। इन आफत ज़दा इलाकों में बहुत से रज़ाकार और समाजी कारकुन खदमात अंजाम दे रहे हैं। मुतासरा ख़ानदानों की बहाली निहायत ज़रूरी काम है, मगर कभी कभी हम जैसे समाजी कारकुनों को अपना काम मुश्किल, गैर दिलचस्प और थका देने वाला भी लगने लगता है। वैसे तो हमारे काम में कई फ़ायदे हैं, मगर साथ साथ कुछ ख़तरे भी हैं। मिसाल के तौर पर लोगों की मुश्किलें हल करते करते और उनकी मदद करते करते कभी कभी हम ये महसूस करने लगते हैं कि बस अब हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। काम का दबाव हमें परेशान करने लगता है। हमें हर वक्त ज़हनी और जिस्मानी थकन महसूस होती है। ज़्यादा काम के दबाव और मुसलसल उदास कर देने वाले माहौल की वजह से तजर्बाकार समाजी कारकुन भी नफसियाती थकन और दुख के शिकार हो जाते हैं। हमें इस थकन और दुख को समझना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए इसका अलग मतलब है। आफत ज़दा इलाकों में काम करने वाले कुछ लोग ज़्यादा काम की वजह से थक जाते हैं। वैसे तो काम का थोड़ा दबाव कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि ये दबाव हमें काम करने की तरगीब देता है। लेकिन जब ये दबाव बहुत ज़्यादा हो या ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे तो इसका मनफी असर हम पर पड़ने लगता है। तब हमें लगता है कि हमारा अपने काम और ज़िंदगी पर कंट्रोल कम हो रहा है, या हमारे काम का ज़्यादा असर नहीं हो रहा। यूं भी होता है कि जब अफसरों को बहुत ज़्यादा मियारी काम की तवक्को हो, मगर उनकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई ना हो, तो ये बात भी हमें थका सकती है। हमारी बाज़ आदतें भी मायूसी और थकन पैदा कर सकती हैं। मसलन हम में से कई लोग सिर्फ काम को ही अहम समझते हैं और दिन रात बस काम करते हैं। हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और दोस्तों और ख़ानदान वालों से दूर रहते हैं। कभी कभी हमें काम की वजह से घर वालों से दूर भी जाना पड़ता है, लंबे अरसे के लिए। इस वजह से भी कभी कभी हमें लगता है जैसे हम बिल्कुल तन्हा हैं और हमारे पास कोई नहीं जिससे बात कर सके। काम की थकन और बेजारी एकदम नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता आती है। अगर आपको भी अपने अंदर थकन और बेजारी की अलामतें नजर आएं, तो उनको नज़रअंदाज मत करें। जितनी जल्दी इन अलामात पर तवज्जो दें, इतना अच्छा है। सबसे पहले अपने अंदर इन बातों को नोट करें। मिसाल के तौर पर, क्या आप में खुद एतमादी कम हो रही है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए? क्या आप जज्बाती तौर पर दुखी और तन्हा हैं? आपका मिजाज अचानक बदल रहा है और आप अचानक बदमिजाज हो जाएं और चिड़चिड़ेपन का शिकार रहें। आपका बार बार रोने को दिल चाहे या आपको सबसे अलग रहकर सोचना अच्छा लगे। आपको लगे कि सब कुछ बेकार है और किसी एक चीज़ पर तवज्जो ना रख पाए। आपको नींद ना आए और आपको लगे कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको आप अपना मसला बता सकें। आपको नींद या सुकून की दवाएं खानी पड़े या कोई नशा अच्छा लगे। आपकी सेहत खराब होती जाए और अगर आप बीमार पड़ जाएं तो आपको मामूल से ज़्यादा वक्त लगे ठीक होने में। तो ये सब अलामात काम की थकन और जज्बाती दबाव की हैं। अगर ये सब अलामात हों तो सोचना चाहिए कि अब हम किससे मदद लें। सबसे पहले तो अपने ऊपर से काम का दबाव कम करना चाहिए। हमें चाहिए कि अपना काम दूसरों में बांट दें ताकि वो भी काम करें। इसके बाद हम आसपास लोगों से बातें शुरू करें। हमें दूसरों की बातें सुननी और समझनी होंगी और उन पर भरोसा करना होगा। इसके अलावा लोगों को बताएं कि अगर वो आपके रवैये में अचानक तब्दीली देखें तो फौरन हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाएं। अपने अफसर से भी कहें कि वो आपको कुछ दिन की छुट्टी दे या काम कम करें। इसके अलावा अपना खाने पीने और आराम का मामूल बनाएं। बेवक्त खाना पीना और सोना छोड़ दें। सेहत बख्श खुराक खाएं। पैदल चलिए या वर्जिश करें। शुरू में ये सब करना आसान नहीं होगा, इसलिए ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। इससे आपको फ़ायदा होगा। आपकी सेहत जितनी अच्छी होगी इतनी ही अच्छी आपकी कारकर्दगी होगी और आपको समाजी खिदमत में फिर से लुत्फ़ आने लगेगा। लिहाजा सबसे पहले अपनी सेहत को देखें और फिर कुछ और।